हेलो। आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जैसे कि इसका 4 है कंपटीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 5 कंपटीशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, 6 सम डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, 7 कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, 8 एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, 9 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस, 10 payment of bonus act, 11 payment of maximum bonus, 12 calculation of bonus with respect to certain employees, 13 reduction in bonus, 14 competition of number of working days, 15 set on and short off of allocable surplus, 17 adjustment of customary or interim bonus against bonus payable under this act, 18 deduction of certain amount of bonus, 19 time limit of bonus, 21 recovery of bonus, 22 reference of dispute, 26 maintenance of register, 27 inspector, 28 penalty, 31 है बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक एक अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, कल कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, देन उसके बाद अवेलेबल सरप्लस, फिर उसके बाद डिडक्शन होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं। फिर 7 में कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, 8 एलिजिबिलिटी बोनस, 9 डिस्क्वालिफिकेशन। इसको हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। 10 पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, 11 पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस। इसका हम लोग ऐसे करके एक शॉर्टकट ट्रिक बना के आप लोग इसको स्टडी करके इसका याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है और आईबीपीएस एसओ में, जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर में, सभी में ये पूछा जाता है। अभी हम लोग इसके थ्योरी के पार्ट में आते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं, हम लोग को एक साल में कुछ बोनस दिया जाता है, उसको हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोला जाता है। बोनस एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टेब्लिश्ड बेसिस ऑफ प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी के बेसिस में जो हम लोग को मिलता है साल में एक बार, उसको हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोला जाता है। इसका इनेक्टमेंट डेट है 25 सितंबर 1965। इसका डेफिनेशन है अकाउंटिंग ईयर मीन्स कॉरपोरेशन में बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशन आर टू बी क्लोज्ड, जहाँ पे बुक एंड अकाउंट क्लोज होता है। कंपनी मीन प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टैब्लिशमेंट मीन क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च एंड ईयर कमेंसिंग 1 अप्रैल। एग्रीकल्चरल इनकम मीन सेम इन द इनकम टैक्स। इसका इस तरह नहीं आता, पर इसका खाली कॉरपोरेशन आता है, कंपनी आता है, एस्टैब्लिशमेंट आता है। कॉरपोरेशन मतलब प्रॉफिट एंड बिग, प्रॉफिट एंड कॉरपोरेशन मीन बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशन आर टू क्लोज्ड। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्लोजिंग 31 मार्च और ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल। एलोकेबल सरप्लस, इसका दो टाइप का आता है। 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस अदर देन बैंकिंग और 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी। इसका दोनों को हम लोग को याद रखना है, कहाँ पे बैंकिंग कंपनी होता है और कहाँ पे अदर देन बैंकिंग कंपनी होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर आईडी एक्ट, इसमें आईडी एक्ट में जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद आता है हम लोग का अवार्ड, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन और डिस्प्यूट अंडर द आईडी एक्ट, जहाँ पे हम लोग का कुछ भी डिस्प्यूट होता है वो अंडर आईडी एक्ट में होता है। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिसी एम्प्लॉयड ऑन सैलरी और नॉट एक्सीडिंग 21,000, यानी एनी पर्सन जिसका सैलरी 21,000 से कम हो और वो अदर देन अप्रेंटिसी नहीं हो। सैलरी और वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन ओवर टाइम वर्क कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, जिसमें डियरनेस अलाउंस हो बट ओवर टाइम नहीं हो। वेज प्लस डीए इज इक्वल टू सैलरी, बट इट डज नॉट इंक्लूड हाउस एकोमोडेशन, जैसे सप्लाई ऑफ लाइट हो, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। 3 बोनस, प्रोडक्टिविटी बोनस आ गया, कस्टमरी बोनस आ गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस है। पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, कमीशन पेएबल टू द एम्प्लॉय, ये सब यहाँ पे सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। एप्लीकेबिलिटी अप्लाई टू फर्स्ट में फैक्ट्री एक्ट और एस्टैब्लिशमेंट अंडर 20 और मोर पर्सन। और इसमें 20 और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसमें 20 से लेस देन और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 मंथ नोटिस दे के
उसको आप मतलब जहाँ पे नॉट एलिजिबल हो वहाँ पे एलिजिबल करा सकता है। कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रेस प्रॉफिट, बैंकिंग कंपनी में फर्स्ट शेड्यूल, अदर देन में सेकंड शेड्यूल। एलिजिबिलिटी, जहाँ पे हम लोग 30 मतलब साल में 365 डेज होता है, उसमें हम लोग 30 वर्किंग डेज अगर करेंगे तो हम लोग एलिजिबिलिटी होते हैं बोनस पाने के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? जब हम लोग का फ्रॉड होता है, डिटेरियोरेशन, वायलेंट बिहेवियर होता है, थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसमें हम लोग का एलिजिबिलिटी में हम लोग इतना याद रखें 30 वर्किंग डेज होना चाहिए। और डिस्क्वालीफाइड किसमें 3 पॉइंट है, फ्रॉड, रिटेरियस और वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन और साबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एक्ट। पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस एक्ट 8 पॉइंट, पहले इसका 8.33% और ₹100 विच एवर इज हायर। और अगर एम्प्लॉय बिलो 15 ईयर्स है तो ₹60 इन प्लेस ऑफ 100। पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ सैलरी और वेज। कैलकुलेशन ऑफ बोनस विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन रुपीज़, हम लोग का जितना भी हम लोग का ₹7,000 से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस। अगर हम लोग का सैलरी 8,000 9,000 जितना भी हो, हम लोग ₹7,000 से ही कैलकुलेट करेंगे। कॉम्पिटिशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अगर हम लोग का 30 वर्किंग डेज जैसे हम लोग बोली थी एलिजिबिलिटी है 31 नंबर ऑफ, उसमें क्या क्या आता है मैं थोड़ा बता देती हूँ। उसमें पहले आता है लेड ऑफ, on leave with salary wages, absent due to temporary disablement caused by accident or in course of his employment, maternity leave with salary or wage। ऑन लीव विथ सैलरी मतलब हम लोग का कुछ जैसे घर में फंक्शन हो गया कि कुछ हो गया, हम लोग जैसे लेते हैं मतलब एम्प्लॉयर से परमिशन लेके जैसे अप्रूव्ड लीव जिसे को बोलते हैं उसको ऑन लीव विथ सैलरी और वेज बोलते हैं। एब्सेंट ड्यू टू टेम्परेरी, जैसे हम लोग का एक्सीडेंट हो गया कि कुछ भी हो गया तो उसके वजह से हम लोग जो लेते हैं उसी को एब्सेंट ड्यू टू टेम्परेरी होना। मैटरनिटी लीव विथ सैलरी वेजेस, मैटरनिटी लीव में हम लोग को अभी जैसे मैटरनिटी लीव का मैं आपको कवर करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी मैटरनिटी लीव का कैसे क्या होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ के एक्ट की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे कि यहीं पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू। हाँ, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लेबर लॉज HR बाय रितु में प्रोवाइड हो जाएगा। काइंडली कनेक्ट विथ अस।